व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो मैं बना रही हूँ ये बनाना पैनकेक्स की रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन को जो है वो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है वो तवे पे रख दिया और अब हम अपना जो है मिक्सचर रेडी करते हैं। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और 1 कप मैदा जो है ये 4 केले, ये देखें केले जो है जो नरम हो जाते हैं वो केले हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें 1 ही कप दूध इस्तेमाल होगा। 1 कप मैदा, 1 कप दूध, 4 केले और वनीला एसेंस का 1 टीस्पून हो जाएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। तो छोटी सी चीज़ें हैं और साथ में इसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून हमारा जाएगा बेकिंग पाउडर। तो 4 केले ये हम ऐड करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर और इनको हम 1 कप दूध के साथ ऐड करके तो ब्लेंड कर लेंगे। शुगर डायरेक्टली ऐड नहीं कर रही, कंडेंस मिल्क को यूज़ कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, तो वो शुगर जो है वो भी इसी पॉइंट पर ऐड हो जाएगी ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ठीक हो गया जी। तो दूध में और उसको हमने ब्लेंड कर दिया। तो ये देखिए सेमी थिक जो है ये हमारे पास जो है वो मिल्क शेक आ गया है एक्चुअली। ठीक है जी। 1 कप 4 केलों के साथ अब मैं जो है वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच खाने के जो हैं ये देखें ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया है और 1 ही जो है हम डालेंगे बेकिंग पाउडर का टीस्पून, लेकिन वो इसके बाद। अब मैं इसके अंदर प्लेन फ्लावर को ऐड करूँगी और हम इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता डाल के 1 कप जो मैदा है उसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंप नहीं रह जाए और हमारा एक बिल्कुल स्मूथ सा जो है ना मिक्सचर रेडी हो जाएगा, या इसको डो भी कह सकते हैं। और व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है जिसको आप जैम और इसके अलावा आप नुटेला, चोको जैम किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड पे जी मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर दिया। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। पैन हमारा रेडी है। मैं इसके अंदर बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल यूज़ कर लिए। बहुत छोटी सी अमाउंट हमें चाहिए है, 1/2 टीस्पून। ये देखिए इसमें ऐड किया है, इससे भी कम हम इसको कर सकते हैं। पैन हमारा पहले से गर्म था। अब यहाँ पर जो है मैं ये 2 जो मेरे पास ये स्पून है ये 2 इसमें ऐड होंगे। तो ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपको इतनी अमाउंट जो है वो कौन सा स्पून देता है। तो वो स्पून जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे और ये खुद ही जो है फ्लैट हो जाएगा। जब हमारा पैन जो है वो फ्लैट होगा तो हमारा जो पैन केक है वो भी फ्लैट फॉर्म में चला जाएगा। कवर कर देंगे। आंच बहुत हल्की है, कि देखिए हल्की आंच के ऊपर ये अभी तक भी इसका कोई ऊपर कलर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखिए, और हमने इसको टर्न किया तो बैक पे ये देखिए इसकी स्काई के बाद ये इसका इतना सा कलर आया है। तो इसका मतलब ये कि हमारा पैन कितना स्लो काम कर रहा है। हम इतनी हल्की आंच के ऊपर इसको बना रहे हैं। पहली दफ़ा के लिए हम इसके ऊपर जो है इसको कवर करेंगे, लिड देंगे और उसके बाद जो है हम इसको डायरेक्टली दोनों तरफ से सेक लेंगे। और यूँ हमारा ब्रेकफास्ट के लिए, टी टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए आप इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने में हमने बनाना यूज़ किया है और ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, और ये प्रॉपर मील है। तो आप जो हैं इसको, मैं तो इसको हनी के साथ इस्तेमाल कर रही। ये देखिए हनी ऐड करूँगी और आप इसके साथ गरम गरम चाय लें विदाउट शुगर और एक मज़ेदार ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए मेरी तरफ से। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अपना कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बहुत सादा है, जल्दी बनने वाली है और मज़े की भी है और हेल्दी भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।